Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is bibliometrics. Bibliometrics actually अब देखते हैं कि ये है क्या। ये बिब्लियोमेट्रिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा बिब्लियन है, राइट, और दूसरा हमारा मैट्रिक्स, जिसका मतलब क्या होता है कि बिब्लियन मीन्स बुक्स या डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक्स मीन्स जिसे हम स्टैटिस्टिकल स्टडी, तो जिसकी हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बिब्लियन बुक हमारा। तो ये सिंपल सा एक हमारा जो मीनिंग है और ये ग्रीक में हम इसे कहते हैं। बट इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो ये हमारा क्या है, बिब्लियोमेट्रिक्स इज द एप्लीकेशन of a statistical and quantitative method to analyze book, journal, articles and other publications. It focuses mainly on recorded knowledge and documents. यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक जो है हमारा वो क्या है, पुस्तकों का, शोध पत्रिकाओं का तथा जो अन्य प्रकार की हमारी जो पब्लिकेशन है, राइट, अदर जो हमारे पब्लिकेशंस हैं, प्रकाशन हैं, उन प्रकाशनों का ये क्या किया जाता है कि विश्लेषण, एनालाइज, यहाँ क्या बोल रहा है कि एनालाइज प्रकाशन, इसका क्या करते हैं कि ये एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है और सांख्यिकी और मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करके, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड का हम यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स का, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो हम यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, बुक, जर्नल, जो आर्टिकल्स होते हैं, उसके जो अदर पब्लिकेशंस होते हैं, यही एप्लीकेशन जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, इसकी जो एनालाइज करने की जो प्रक्रिया होती है, विश्लेषण जो करते हैं, यही हमारा बिब्लियोमेट्रिक्स है। तो बिब्लियोमेट्रिक्स ऐसे सिंपल सा हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि ये हमारा बिब्लियोमेट्रिक, बट इसे हम देखते हैं कि इसकी गहराई में थोड़ा चलेंगे अभी, और उससे पूर्व यह समझना जानना जरूरी है कि टर्म जो है बिब्लियोमेट्रिक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू कंपोनेंट्स, एक है बिब्लियो और दूसरा हमारा है मैट्रिक्स, राइट। द वर्ड बिब्लियो इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म बिब्लियोन से। किससे बना है ये? बिब्लियोन से। बिब्लियोन का मतलब क्या होता है? बुक होता है या स्क्रॉल होता है। तो ये बिब्लियोन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीक में बुक हो गया या स्क्रॉल हो गया। वाइल मैट्रिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया कि इट रिफर्स टू द टू मेजरमेंट। ये किस चीज को करती है? मेजरमेंट को, मापन करती है। स्टैटिस्टिकल क्या करती है कि ये स्टडी करती है, मेजरमेंट करती है। तो बुक का कैसे मेजरमेंट करती है? इसका मतलब है कि कितने सर्कुलेशन हुए, कितने हमारे जो है ये बुक का जो है हमारे यहाँ आया गया। तो ये सारी चीज जो रिकॉर्ड्स हैं, और ये हमारा क्या करता है, ये सारे हमारे जो होते हैं आज के डेट में क्या करते हैं कि ये मशीन के माध्यम से, कंप्यूटराइज्ड एंड सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये इजियर है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट इज कॉल्ड बिब्लियोमेट्रिक्स। यही हमारा बिब्लियोमेट्रिक्स। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए नेट में, तो बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे ही जाएंगे। यह टॉपिक इतना वाइटल है, राइट। नाउ देखिए, द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज कॉइन्ड बाय एलन प्रीचार्ड 1969, राइट। तो ये 1969 में एलन प्रीचार्ड के द्वारा ये बिब्लियोमेट्रिक्स जो है खोजा गया था, लाया गया था। द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन द आर्टिकल। अब किसमें ये प्रकाशित हुआ था? देखिए ये है ना सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी था, राइट। इसी में ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, और 1969 में। तो कितना इंपॉर्टेंट है यह भी हमें जानना है। ये अब क्या होता है, कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस कर देते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी आपको दिमाग में रखना है कि ये हमारा क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस। तो यहाँ पर फर्स्ट यूज जो हुआ था किस आर्टिकल में? स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी में। तो यह भी हम लोगों ने देखा जान। अब ना बिब्लियोमेट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो ये काउंटिंग द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय रिसर्चर इन ए ईयर, यानी किसी शोधकर्ता द्वारा एक वर्ष में जो है प्रकाशित लेखों की संख्या इसमें काउंट किए जाते हैं। तो एक वर्ष में कितना शोधकर्ता द्वारा ये जो है प्रकाशित किया गया लेखों का, आर्टिकल्स का, तो यह भी हमारा क्या हो गया,
ये जो काउंटिंग किया जा रहा है, स्टैटिस्टिकल स्टडी किया जा रहा है, हाँ, आर्टिकल्स का, डॉक्यूमेंट्स का, जर्नल्स का, तो इट इज कॉल्ड बिब्लियोमेट्रिक्स। नाउ सेकंड आउटलाइन की ये स्टडिंग साइटेशन काउंट, ये साइटेशंस की कितने, हमारा साइटेशंस का मतलब हमारा क्या होगा कि वो कितने यूज किए गए और रेफर किए गए, तो इट इज कॉल्ड साइटेशन। तो जब हम साइट करते हैं इंफॉर्मेशन को किसी अदर जर्नल से हम लेकर और जो है ना वो उसमें हम डिफाइन कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, साइटेशन। देन ए जर्नल्स टू कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर, यानी जर्नल के प्रभाव जो इम्पैक्ट फैक्टर होती है कि गणना हेतु ये क्या किया जाता है, संदर्भों का अध्ययन। मैंने बताया कि रेफरेंस का, कि मैंने कहां से लिया और डाला है, राइट, यानी कि उसमें इनपुट किया है यानी साइट किया है। तो इस तरह का भी स्टडीज भी किया जाता है। नाउ आइडेंटिफाइंग कोर जर्नल्स, राइट, ए सब्जेक्ट यूजिंग ब्रैडफोर्ड्स लॉ एंड सो, मतलब कि इसमें ब्रैडफोर्ड्स तो एक एग्जांपल दिया गया, और भी अभी हमारे पास है जो आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो ब्रैडफोर्ड के नियम के द्वारा भी हम किसी विषय वस्तु है विषय के मुख्य जर्नलों की पहचान हम कर सकते हैं। ये हो गया। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स, डिफरेंट लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स हैं। अब इसमें जानना है हमें कि डिफरेंट लॉज हमारे कौन कौन से हैं। जैसे पहला आपका आ रहा है कि लुटकाज लॉ। तो लुटकाज लॉ क्या है, क्वेश्चंस देखिए और नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखिए। ये पूछे गए प्रश्न है कि लुटकाज लॉ, वो मैच दे दिया, लुटकाज लॉ दे देगा या आपसे दे देगा आपका, जैसे कि मैंने ऊपर अभी बात किया ब्रैडफोर्ड्स लॉ हो गया, राइट, या फिर जीप्स लॉ हो गया। तो इस तरह के क्या है कि ये डिफरेंट लॉज होंगे, एक तरफ लॉज दे देंगे और दूसरी तरफ क्या करेगा कि वो मैचिंग के लिए वो दे देगा। तो आपका यह ख्याल रखना है कि यह जो आपका दिया जाएगा है ना, तो ये मैचिंग भी दिए जा सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैचिंग में वो क्वेश्चंस दे देंगे। सपोज मान लिया जाए, क्या करना है हमें कि यह देखना है लुटकाज लॉज क्या है। तो लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, इट इज द गुड, है ना, आउटलाइन। तो ये आपके लिए क्या हो गया, लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, लुटकाज लॉ है। और लुटकाज लॉ ये क्या कहता है ये समझे, स्टेट्स दैट नंबर ऑफ ऑथर्स मेकिंग एंड कंट्रीब्यूशंस इज अबाउट 1 by n square of those make one contribution। यानी लुटका का नियम यह बताता है कि n जो लेख हमारा प्रकाशित होगा, आर्टिकल जो होंगे, करने वाले लेखों की संख्या, एक लेखक प्रकाशित करने वाले लेखों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, 1 by n स्क्वायर के लगभग होती है। तो इट इज द फॉर्मूला। नाउ फोकस ये क्या किया गया है, ऑथर्स की प्रोडक्टिविटी पर। सब्जेक्ट की ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, इसका जो है ये लुटकाज लॉ है। तो लुटकाज लॉ क्या है, लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, ऑथर्स प्रोडक्टिविटी। और फील्ड क्या है, बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं नाउ, और ये किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड लुटकाज। कब, इंपॉर्टेंट या फिर मैचिंग क्वेश्चंस में, तो 1926 में। तो ये मैचिंग क्वेश्चंस में आपके आएंगे, राइट। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जीप्स लॉ की बात करते हैं। तो जीप्स लॉ ये क्या है, लॉ ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे लुटकाज का था क्या, प्रोडक्टिविटी से था, यहां पर जीप्स का क्या लॉ है कि वर्ड फ्रीक्वेंसी से है। यानी जीप्स लॉ स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रैंक इन टेक्स्ट। इसका मतलब है जीप्स का नियम यह कहता है कि किसी पाठ के शब्द की आवृत्ति उसके क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो इसका फोकस किस पर हो गया, इस लॉज का, वर्ड फ्रीक्वेंसी पर, और फील्ड बिब्लियोमेट्रिक्स और लिंग्विस्टिक्स पर। देन अब ये प्रपोज्ड जो है किसके द्वारा, तो जॉर्ज के जीप्स के द्वारा। कब, ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर आपको ये जानना जरूरी मैचिंग के लिए, ईयर एंड फोकस, दो चीज। तो यहां पर क्या हो गया, 1949 पर, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका जो है 1949 ये प्रपोज्ड हुआ है, और ये भी ईयर भी हमारा ना। नेक्स्ट हमारा है ब्रैडफोर्ड्स लॉ। ब्रैडफोर्ड्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ जर्नल्स। तो ये यहाँ इनका क्या है, किसी का प्रोडक्टिविटी होगा तो किसी का स्कैटरिंग होगा, किसी का जो है डिफरेंट जो होंगे वो फोकस्ड होंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ब्रैडफोर्ड्स में जैसे ये कर रहा है कि लॉ स्टेट्स दैट जर्नल इन अ सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू जोन where a few core journals
प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, यानी यह नियम बताता है कि किसी विषय के जर्नल्स को क्षेत्रों यानी जोन्स में बांटा जा सकता है। अब जर्नल्स को डिफरेंट मतलब कि उसके जोन्स में बांट देंगे, जहां कुछ मुख्य जर्नल्स अधिकतर लेख प्रकाशित करते हैं। कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो अधिकतर लेख को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, और कुछ होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, उसका सर्टेन कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं वो अंडर द सर्कमस्टांसेस, राइट। तो यह भी हमारा होता है। यहां पर इस बात को ये फोकस कर रहा है, तो फोकस किस पर हो गया, जर्नल के स्कैटरिंग पर। सो दैट की ब्रैडफोर्ड्स का लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ जर्नल्स। तो स्कैटरिंग वर्ड्स आपका टी यहां पर मिल जाता है, राइट। और ये बिब्लियोमेट्रिक्स के लिए, सभी बिब्लियोमेट्रिक्स के लिए, इसने एससी ब्रैडफोर्ड, बट यहां पे ईयर देखना है 1934, ठीक है। तो 1934 ईयर सभी का हम लोगों को देखना है। कभी कभी वो असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंजमेंट के लिए वो दे सकते हैं। नाउ इसके आगे भी हम लोग देखेंगे और जानते हैं, ये हमारा टी प्राइस लॉ। तो ये क्या है, 16 डे प्राइस का हम लोगों ने नाम, डायरेक्ट डे 16 प्राइस का भी नाम हम लोगों ने काफी सुना है। तो ये प्राइस लॉ में क्या है, लॉ ऑफ साइंटिफिक एलाइट। ये साइंटिफिक एलाइट को ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। कोई स्कैटरिंग को करता है, कोई प्रोडक्टिविटी को करता है, तो कोई साइंटिफिक एलाइट को करता है, राइट। तो यह मैचिंग में हो सकता है। यहां पर प्राइस लॉ जो है स्टेट्स दैट हाफ ऑफ द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, अब ये बोल रहे हैं हाफ ऑफ द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आर मेड, है ना। यहां पर देखें मेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि यह कुल वैज्ञानिक योगदानों का आधा भाग जो कुल योगदानकर्ताओं के वर्गमूल की संख्या के द्वारा किया जाता है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंटिफिक एलाइट, यानी कि ये प्राइस डे है ना, 16 डे प्राइस का ये हमारा क्या है, थ्योरी है, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है, रिसर्च प्रोडक्टिविटी कंसंट्रेशन, ये किस पर करता है, रिसर्च प्रोडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर। अब इसका फील्ड क्या हो गया, बिब्लियोमेट्रिक्स तो है ही, बट साथ साथ हमारा क्या है कि साइंटोमेट्रिक्स भी है। इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये साइंटोमेट्रिक्स, ओके, किसके द्वारा, डॉलर्स, ये प्राइस के द्वारा ये किया गया। अब बात यहां पे आती है कि इन सभी लॉज जो हैं, इसके हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ फोकस और रिलेटेड हम एट ए ग्लांस की बात करें तो वो इजियर हम लोग के लिए हो सकता है। देखिए लोटकाज लॉ क्या है, ऑथर प्रोडक्टिविटी के लिए है और ऑथर्स इसका रिलेटेड है, राइट। जिप्स लॉ किस चीज के लिए, बर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। आपको ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है, ये बस एट अ ग्लांस के लिए, और ये हमारा काम आसान कर देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टेक्स्ट एंड वर्ड्स के लिए, ब्रैडफोर्ड्स किस चीज के लिए, स्कैटरिंग के लिए, यानी जर्नल स्कैटरिंग के लिए, और ये जर्नल रिलेटेड होगा, राइट। प्राइस लॉ किसका है, एलाइट प्रोडक्टिविटी एंड ये रिसर्चर्स के लिए। तो यह हमारे क्या हो गया, इस तरह से हम लोगों ने लोटका, जिप्स, ब्रैडफोर्ड्स एंड प्राइस लॉ को भी देखा, साथ साथ ये भी देखा कि यह जो है बिब्लियोमेट्रिक्स हमारा क्या है। तो बिब्लियोमेट्रिक्स के लिए ये सारे हमारे क्या है कि ये लॉज हैं, है ना, एक तरह के टूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल स्टडी भी हम लोग कर लेते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स, राइट ना। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और आने की संभावनाएं भी है, उस पर हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज क्वाइंड, वेरी कॉमन क्वेश्चन, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो कॉमन सा क्वेश्चन इसका कौन है, बिब्लियोमेट्रिक्स का एलन प्रीचार्ड, ऊपर हम लोगों ने देखा है। तो एलन प्रीचार्ड यानी कि सी इज द राइट आंसर। द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, किस वर्ष ये हमारा हुआ था, ये तो किस वर्ष हुआ था, ये 1969 में। तो 1969 बिब्लियोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड वन इज दैट कि बिब्लियोमेट्रिक्स प्राइमरली डील्स विथ द एनालिसिस ऑफ, ये बिब्लियोमेट्रिक्स जो है ये किस चीज को डील्स करता है, एनालिसिस करता है। तो क्या ह्यूमन बिहेवियर को नो, ओरल कम्युनिकेशन को नो, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स को नो, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स, ये वेरी कॉमन भी और इजियर क्वेश्चन भी हमारा रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स को करता है, राइट ना। लुटकाज लॉ, ये बिब्लियोमेट्रिक्स का ये हमारा टूल्स और लॉज भी है। तो लुटकाज लॉ का नियम किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है लुटकाज लॉ, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने जर्नल स्कैटरिंग है नो, ये तो हमारा है नहीं, किसके लिए है ये, दूसरा है वर्ड फ्रीक्वेंसी नो, साइटेशन का इम्पैक्ट, ये तो कहीं नहीं, तीनों में राइट। तो ये हमारा क्या था कि याद करें आप, ऑथर प्रोडक्टिविटी,
ऑथर प्रोडक्टिविटी के लिए लोटकाज लॉ है ना। तो यहाँ पर देखें ऑथर प्रोडक्टिविटी, स्कैटर की जो बात कर रहे थे वहां पे ऑप्शन दे रखा था वो किसका है, ब्रैडफोर्ड्स का है ये, ठीक है। तो ब्रैडफोर्ड्स का स्कैटर याद रखना है, लोटकाज के लिए प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑथर्स प्रोडक्टिविटी और इलाइट प्रोडक्टिविटी बहुत सा डिफरेंट है। तो ये अगर मान लीजिए इलाइट प्रोडक्टिविटी दे दे तो हम क्या करेंगे, प्राइस लॉ को यहाँ पर हम कर देंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया ना। अब है जिप्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, जिप्स लॉ का नियम किससे संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये हमारा जिप्स लॉ क्या है, जर्नल एंड आर्टिकल्स नो, ऑथर्स एंड प्रोडक्टिविटी नो, साइटेशंस एंड नो। तो ये क्या करता है कि जिप्स लॉ वर्ड फ्रीक्वेंसीज को करता है। सेकंड में ही ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ड फ्रीक्वेंसी एंड रैंक्स को। ब्रैडफोर्ड्स लॉ इज नोन एज, ये तो पहले ही हम लोग है ना देखा था कि ये ब्रैडफोर्ड्स का नियम किस चीज के लिए, स्कैटरिंग के लिए। तो लॉ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ जर्नल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। नाउ ब्रैडफोर्ड्स लॉ मेनली हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, ब्रैडफोर्ड्स का नियम जो है मुख्य रूप से किसकी पहचान में सहायक है। तो ये क्या करता है, कोर जर्नल जो होते हैं ना, ब्रैडफोर्ड्स लॉ क्या करते हैं, कोर जर्नल जो होंगे उसमें ये हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है और सहायक होता है। प्राइस लॉ इज आल्सो कॉल्ड, प्राइस लॉ का नियम इसे हम क्या कहते हैं, तो ये लॉ ऑफ क्या, इलाइट, हमें याद आ रहा है हम लोग ऊपर डिस्कस किया अभी कि इलाइट हमारा क्या करता है, प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं दिया है बट हमें इलाइट, दिस इज द ट्रिक। तो ये हमारा क्या हो गया, इलाइट प्रोडक्टिविटी। तो लॉ ऑफ क्या हो गया, लॉ ऑफ साइंटिफिक इलाइट, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो कोर आपका था वो क्या है कि इलाइट प्रोडक्टिविटी। तो इलाइट प्रोडक्टिविटी होगा, देन हमारा राइट आंसर होगा, या लॉ ऑफ साइंटिफिक इलाइट है तो इट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लॉ इज यूजफुल फॉर लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, यानी पाठों के भाषाई विश्लेषण में कौन सा नियम उपयोगी है, कौन सा। अब लिंग्विस्टिक की बात कर रहा है तो हम लोगों ने देखा था वहां पर लिंग्विस्टिक में जिप्स लॉ, तो ये हमारा क्या हो गया, जिप्स लॉ इज द राइट आंसर। अब क्या करता है, कभी कभी ये मैच के लिए हमारा कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से देगा, तो जैसे लॉ है यहाँ और क्या कर रहा है कि फोकस आपका दे देगा कि किसके लिए कौन सा है। तो लुटकाज लॉ हमारा क्या करेगा, लुटकाज लॉ जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है तो ये मैच करना है, लुटकाज लॉ क्या हो जाएगा, ये आपका ऑथर प्रोडक्टिविटी के लिए, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ अब जिप्स लॉ हमारा क्या करेगा, जिप्स लॉ ये बर्ड फ्रीक्वेंसी को करता है, राइट। ब्रैडफोर्ड्स लॉ हमारा क्या करेगा, ब्रैडफोर्ड्स लॉ ये आ जाएगा जर्नल स्कैटरिंग के लिए, हम लोगों ने ऊपर अभी सिंगल सिंगल किया है। और प्राइस डॉलर प्राइस जो है वो किस चीज के लिए है, तो ये हमारा क्या है, इलाइट प्रोडक्टिविटी या साइंटिफिक इलाइट के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी समझा और आज बिब्लियोमेट्रिक्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया और हमें लगता है कि ये जरूर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और सो आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, ओके थैंक यू।